एक गिलास पीते ही जिस्म में ऐसी जैसी ठंडक महसूस करेंगे जब आप इस शरबत को मेरे इस नए अंदाज से बनाएंगे। आज मैं आपके लिए शरबत बनाने की जो रेसिपी लेकर आई हूँ, आप यकीन करें अगर आप इसे पी लेते हैं तो आप अपने आप को बहुत ज़्यादा हेल्दी फील करेंगे, कभी आपको लो नहीं लगेगी, गर्मी से बचे रहेंगे और भी इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं जब आप इस शरबत को बनाएंगे। और सबसे बड़ी बात, बनाने का तरीका बेहद आसान है और इसे आप पानी में, लस्सी में, दूध में हर तरह से बनाकर पी सकते हैं। तो चलें जी अपनी मज़ेदार और ज़बरदस्त इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। तो इस मज़ेदार से शरबत को बनाने के लिए सबसे पहले तो हमने यहाँ पर ले लेनी है सौंफ। सौंफ यहाँ पर मैंने ले ली है तकरीबन 1 कप। सौंफ को सबसे पहले तो आपने अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। जो भी कोई मिट्टी वगैरह या डस्ट हो तो आपने इसको थोड़ा सा टॉस कर लेना है कि इसके अंदर से अच्छी तरह से निकल जाए। सौंफ के वैसे भी बहुत बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट है। सौंफ की तासीर भी ठंडी होती है। इसका आप कहवा भी बना सकते हैं, शरबत भी बना सकते हैं। यह हाजमे को बहुत ज़्यादा बेहतर करती है। खाया पिया इससे मिनटों में हज़म हो जाता है। और जिन लोगों की नज़र कमज़ोर है या दिमाग की कमज़ोरी होती है उनके लिए भी सौंफ जो है ना बेस्ट है। यानी कि सौंफ के बेइंतहा फ़ायदे हैं, चाहे आप इसे गर्मी में यूज़ करते हैं या फिर आप इसे सर्दी में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पर सौंफ जो थी वो मैंने लेकर अच्छी तरह से साफ़ करके रख ली थी। सौंफ के बाद अगली चीज़ जो हमने इसके अंदर डालनी है वो है 1/4 कप यहाँ पर हमने खसखस ली है। इसे भी हमने अच्छी तरह से पहले साफ़ कर लिया था क्योंकि इसके अंदर अच्छी खासी मिट्टी होती है। तो पहले आपने इसको अच्छी तरह से साफ़ कर लेना है। 1/4 कप है यानी कि 3 से 4 चम्मच जो है ना ये बन जाएगी। इसके भी बेइंतहा फ़ायदे हैं। गर्मी में इसका आपको बहुत बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है अगर आप इस तरह से इसका शरबत बनाकर पीते हैं या किसी भी चीज़ में डालकर पी लेते हैं। तो इसके साथ ही अगली चीज़ जो हमने लेनी है वो है सब्ज़ इलायची। सब्ज़ इलायची हमने यहाँ पर 10 से 15 अदद ले लेंगे। और सब्ज़ इलायची की भी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है, पेट के लिए बेहतरीन होती है, नज़र के लिए बहुत अच्छी होती है। तो सौंफ और उसके साथ सब्ज़ इलायची का कॉम्बिनेशन वैसे ही कमाल का होता है, तो इससे तो बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। इन सभी चीज़ों को शामिल करने के बाद अब हमने इसके अंदर जो अगली चीज़ शामिल करनी है वो है काली मिर्च। और काली मिर्च यहाँ पर हमने आधा चम्मच लेनी है, ठीक है। काली मिर्च के भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। इसे अगर आप इसके अंदर डालेंगे तो आपको इसके बहुत बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे और इसका आपको अलग ही टेस्ट और मज़ा मिलेगा। अब इन सभी चीज़ों को पहले तो आपने वैसे ही साफ़ कर लेना था। साफ़ करने के बाद अब हमने इसको थोड़ा सा धो लेना है अच्छी तरह से, ताकि कोई भी इसके अंदर मिट्टी डस्ट हो तो वो इसके अंदर से निकल जाए। क्योंकि हम इसके साथ जो शरबत बनाएंगे वो तभी इसके आपको बहुत सारे फ़ायदे मिलेंगे जब आप इन तमाम चीज़ों को अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे। अब इन सभी चीज़ों में पानी डालकर आपने इस तरह से करके अच्छी तरह से मल लेना है। मलने के बाद अपने से 2 से 3 पानी धोना है। अब आपने इसे छानना है इस तरह से कि इसके नीचे आपने कोई छन्नी वगैरह रख लेनी है और उसके बाद आपने इसका पानी जो है ना एक्स्ट्रा ज़ाया कर देना है। और इसी तरह से आपने 2 से 3 दफ़ा इसको अच्छी तरह से मलकर धो लेना है। तो यहाँ पर मैंने इसको अच्छी तरह से धो लिया है। धोने के बाद अब हमने इसमें डालना है पानी। पानी यहाँ पर तकरीबन हम इसमें शामिल कर देंगे तकरीबन 4 कप। 4 कप पानी डालने के बाद अब आपने इसे भिगो कर रख देना है कम से कम भी 2 से 3 घंटे के लिए। अगर ज़्यादा टाइम हो ना तो आप इसे सारी रात के लिए रख दीजिए ताकि तमाम फ्लेवर और जितना भी ये कलर है इसके पानी के अंदर आ जाए। तो यहाँ पर मैं इसे ढाँप कर रख रही हूँ तकरीबन 3 से 4 घंटे के लिए और उसके बाद हम इसका जो है ना शरबत तैयार करना शुरू करेंगे। अब यहाँ पर 3 से 4 घंटे बाद इसे हम शिफ्ट कर देंगे किसी भी इस तरह के सॉस पैन में डाल देंगे। सॉस पैन में डालने के बाद यहाँ पर हमने फ्लेम को ऑन कर देना है और इसे हमने पकने के लिए छोड़ देना है। अब यहाँ पर मैंने इसके ऊपर ढक्कन लगा दिया। ढक्कन लगाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं इस पानी में बॉयल आना स्टार्ट हो चुके हैं। अब हमने इसे अच्छी तरह से पकाना है, मीडियम फ्लेम के ऊपर पकाएंगे। यहाँ पर आपने फ्लेम बहुत ज़्यादा हाई नहीं रखनी क्योंकि 4 कप पानी था, तो आप इसे अच्छी तरह से हल्की फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो जितने भी हमने चीज़ें डाली हैं उन सभी का फ्लेवर जो है ना वो पानी के अंदर आ जाएगा। अगर हम हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे तो पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा और फ्लेवर तमाम जो है ना इसके अंदर नहीं आएगा। तो यहाँ पर आपने पहले तो 1 से 2 मिनट थोड़ी फ्लेम हाई कर देनी है ताकि अच्छी तरह से ये पकना स्टार्ट हो जाए। तो जैसे ये पकना स्टार्ट हो जाए फिर आपने इसके ऊपर ढक्कन लगा देना है। ढक्कन लगाकर आपने इसे कम से कम भी 10 से 15 मिनट के लिए बिल्कुल हल्की दम वाली फ्लेम के ऊपर पकने देना है ताकि तमाम फ्लेवर जो है इस पानी के अंदर आए। इस शरबत को पीने से आप यकीन करें आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदे होंगे। गर्मी से आप बचे रहेंगे, लू नहीं लगेगी। खासकर बच्चों को तो ज़रूर बना कर दीजिए क्योंकि इसके बेइंतहा फ़ायदे हैं। बच्चे स्कूल वगैरह जाते हैं तो इससे बहुत ज़्यादा गर्मी उनको फ़ील होती है। तो इस तरह से इसे पीने से बहुत ज़्यादा डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, टेंशन है, दूर होती है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इसके हेल्थ बेनिफिट मिलते हैं। क्योंकि अगर आपका पेट सही है ना तो फिर आपको टेंशन और डिप्रेशन भी बहुत ज़्यादा कम फ़ील होता है। अब यहाँ पर हमने इसे तकरीबन 10 से 15 मिनट के लिए बहुत अच्छी तरह से पका लिया था और पकाने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं थोड़ी-सी पानी की मिकदार जो है ना वो भी कम हो गई है। तो यहाँ पर थोड़ी देर के लिए और पकाएँगे, कम से कम भी 15 से 20 मिनट के लिए आपने टोटल टाइम इसे पकाना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं तमाम इलायचियाँ वगैरह अच्छी तरह से फूल चुकी हैं। जितना भी फ्लेवर था वो पानी के अंदर आ चुका है। अब यहाँ पर आपने इसकी फ्लेम जो है ना
है यहाँ पर आप देख सकते हैं ज़बरदस्त से ये पक चुका है। फ्लेम हम यहाँ पर बंद कर देंगे। फ्लेम बंद करने के बाद आपने इसको अच्छी तरह से ठंडा कर लेना है। जब ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए ना, तो फिर आपने इसे किसी भी जूसर ब्लेंडर में डालकर अच्छी तरह से आपने इसे ग्राइंड करना है। इसका आपने बिल्कुल फाइन सा पेस्ट बनाना है। पेस्ट से ये होगा कि बहुत अच्छी तरह से जितना भी फ्लेवर होगा इन सभी चीज़ों का, वो तमाम उस पानी के अंदर आ जाएगा। तो यहाँ पर हमने फ्लेम बंद कर दी है और इसे मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँ, फिर मैं आपको इसे दिखाती हूँ। अच्छी तरह इसका पेस्ट बनाने के बाद यहाँ पर हमने ले लिया दोबारा से सॉस पैन, उसके ऊपर छन्नी रखेंगे और ये तमाम जो हमने ग्राइंड किया होता है इसे इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद अब आपने किसी चम्मच की मदद से इसे प्रेस करना है ताकि तमाम जो इसका फ्लेवर है, अर्क है ना, वो नीचे चला जाए। अब ये जो ऊपर वाला छान है ना, इसके अंदर अभी भी सौंफ का और तमाम चीज़ों का फ्लेवर जो है ना मौजूद है। तो हम इसे दोबारा से जो जूसर वाला जग होता है उसके अंदर डाल देंगे और तकरीबन 2 कप पानी फिर से इसमें डालेंगे और दोबारा से इसको अच्छी तरह से ग्राइंड करेंगे और इसका बिल्कुल फाइन फिर से पेस्ट बना लेंगे कि जो भी थोड़ा बहुत इसके अंदर फ्लेवर हो ना, वो अच्छी तरह से इसके अंदर से निकल जाए, ये चीज़ ज़ाया नहीं हो। तो इसको दोबारा से अच्छी तरह से चला लेंगे। चलाने के बाद दोबारा से हम छन्नी रखेंगे इसके ऊपर और ये जो पानी हमने फिर से अच्छी तरह से ग्राइंड किया था, तो इस तमाम पेस्ट को इसके अंदर डाल देंगे। डालने के बाद इस तरह चम्मच की मदद से आपने तमाम जो फ्लेवर है इसके अंदर से निकाल लेना है। निकालने के बाद अच्छी तरह से अब ये जो है इसको आप फेंक भी सकते हैं या फिर आप इसमें 1 कप पानी डालकर दोबारा से इसे ग्राइंड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने 2 से 3 दफ़ा इसे अच्छी तरह से पानी निकाल लिया था। अब यहाँ पर वही जो पानी है इसे हमने दोबारा रख दिया चूल्हे पर पकने के लिए। अब हमने इसके अंदर डालने हैं, इसको अच्छी तरह से पहले तो पकाएंगे। और यहाँ पर ये जो पानी है ना, टोटल तकरीबन मेरे पास ये 4 कप है। ठीक है, 4 कप पानी है। जैसे ही बॉयल होना शुरू हो जाए अच्छी तरह से, तो फिर हमने इसको अच्छी तरह पका लेना है। और जैसे ही बॉयल होगा उसके बाद हमने इसके अंदर डालनी है चीनी। अगर आपके पास हो तो आप चीनी डाल लीजिए, नहीं तो आप इसमें कोशिश करें कि मिश्री डाल लीजिए। मिश्री की तासीर जो है ना ठंडी होती है। तो यहाँ पर मैंने धागे वाली जो मिश्री थी ना वो ली है और उसे मैंने लेकर अच्छी तरह से पीस लिया था, बिल्कुल बारीक सा हमने उसका पाउडर बना लिया था। और उसका तकरीबन 1.5 कप जो है ना वो हम इसके अंदर डालेंगे। तो यहाँ पर जो मिश्री है उसको मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल बारीक सा मैंने इसका पाउडर बनाया हुआ है। तो इसका 1.5 कप हमने इसके अंदर डालना है। ठीक है, क्योंकि 4 कप पानी है तो उसके लिए 1.5 कप जो है ना वो काफ़ी होगा। तो इस तमाम को हम इसके अंदर डाल देंगे। अगर मिश्री नहीं हो तो आप चीनी से भी बना सकते हैं। अब इसे तमाम को इसके अंदर डालने के बाद दोबारा से हमने इसे अच्छी तरह मिक्स कर लेना है और इसे थोड़ा मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि जो शरबत है ना हमारा थोड़ा जल्दी से तैयार हो जाए। क्योंकि थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे और हमने इसे इतना पकाना है कि ये बिल्कुल जिस तरह हम बाज़ार से शरबत लेते हैं ना सौंफ का, या इस तरह से बिल्कुल उस तरह से ये गाढ़ा सा बन जाए। तो उसके लिए आप अगर इसे थोड़ा हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे, थोड़ा टाइम आपका कम लग जाएगा, जल्दी से बन जाएगा। क्योंकि हमने इसे पहले भी बहुत अच्छी तरह से पकाया हुआ है, इसका तमाम फ्लेवर जो है पानी के अंदर आ चुका था। तो बस इस तरह से करके आपने इसको अब मीडियम हाई फ्लेम के ऊपर पकाएंगे ताकि अच्छी तरह से इसके ऊपर कलर आ जाए। अच्छा, इस शरबत के इतने ज़्यादा आपको हेल्थ बेनिफिट मिलेंगे, इसके आप वाकई हैरान रह जाएंगे। क्योंकि इसको आप एक तरह से नहीं पी सकते, आप इसे दूध में भी डालकर पी सकते हैं, आप इसे लस्सी में भी डाल सकते हैं, आप इसे पानी सिंपल में भी डालकर पी सकते हैं। यानी जैसे आपको पसंद हो, जैसे आपको ईजी लगे, आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब यहाँ पर जो शरबत है आप देख सकते हैं थोड़ा थोड़ा सा गाढ़ा होना शुरू हो चुका है। अच्छी तरह से हम इसे और पका लेंगे ताकि थोड़ा सा और अच्छी तरह गाढ़ा हो जाए। अब यहाँ पर शरबत बिल्कुल ज़बरदस्त सा माशाल्लाह हमारा तैयार हो चुका है। इसे अगर आपने सेव करना हो ना तो फिर हमने इसके अंदर डालना है तकरीबन 1 से 1.5 चम्मच जो है ना हम इसमें सिरका डालेंगे। सिरका डालने के बाद तमाम गर्मियाँ जो है ना आप इसे आराम से इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। जब दिल करे आप निकाल लें और 1 मिनट में आप अपना शरबत जो है वो बना करके तैयार कर सकते हैं। तो शरबत हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। तैयार होने के बाद अब आप इसे ठंडा कर लीजिएगा। लेकिन तकरीबन यहाँ पर मैं इसके अंदर डाल रही हूँ 1.5 चम्मच जो है ना मैं इसमें सिरका ज़रूर शामिल करूँगी, क्योंकि अगर थोड़ा सा बहुत सेव करना हो तो हम इसे सेव भी कर सकें। तो यहाँ पर 1.5 चम्मच सिरका मैंने इसमें शामिल कर दिया है। अब शामिल करने के बाद अब आपने इसे मिक्स कर लेना है। मिक्स करके आपने इसे 1 से 2 बॉयल देने हैं, ज़्यादा हमने इसे नहीं पकाना है क्योंकि शरबत वैसे ही बहुत अच्छी तरह से गाढ़ा हो चुका है। तो बस इसे अच्छी तरह से मिक्स करके 1 से 2 बॉयल देंगे। बॉयल देने के बाद अब आपने इसको अच्छी तरह से शरबत को ठंडा कर लेना है। अब शरबत जो है माशाल्लाह ज़बरदस्त सा हमारा ठंडा हो चुका है। यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसे अब आप किसी भी बॉटल में डाल सकते हैं, किसी भी जार में डालकर आप इसे सेव कर सकते हैं। कम से कम भी 5 से 6 महीने के लिए आप इसे ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। और इसका बनाने का तरीका जो है वो बेहद आसान है। बस आप 1 गिलास अगर दूध लेते हैं या लस्सी या पानी लेते हैं तो ये जो शरबत है ना आपने कम से कम भी 2 से 3 चम्मच जो है उसके अंदर डाल देना है। तो यहाँ पर इस तरह से करके आप किसी भी एयर टाइट जार में आप डालकर इसे अच्छी तरह सेव कर सकते हैं 5 से 6 महीने के लिए। जब दिल करे निकालें और इसे बनाएं। बनाने का तरीका कुछ इस तरह से है कि सबसे पहले तो हम बनाएंगे इसे दूध में, और दूध जो है यहाँ पर मैंने पहले से बॉयल कर लिया था और अच्छी तरह से ठंडा कर लिया था।
अब ये जो सिरप हमने बनाकर रखा हुआ था तकरीबन 8 से 10 चम्मच हमने इसमें डाल देना है, क्योंकि ये जो दूध था 4 गिलास था। इसके बाद इसमें हम बर्फ़ डाल देंगे। बर्फ़ डालने के बाद अगर आपने इसके अंदर ऐड करना हो तुक में मलंगा तो वो ऐड कर सकते हैं, लेकिन उसके बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट है। इसकी भी तासीर ठंडी होती है, गर्मियों के लिए बेस्ट है, तो ज़रूर ऐड करिएगा। तो इसके भी मैंने 2 से 3 चम्मच डाल दिए थे। डालने के बाद अच्छी तरह से हमने इसे मिक्स कर देना है, थोड़ा इसे और खूबसूरत बनाने के लिए। वैसे तो ये शरबत हमारा ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है, लेकिन अगर आपने इसे किसी को देना है तो थोड़ा और ज़बरदस्त करने के लिए थोड़े से मैं इसके ऊपर डाल रही हूँ पिस्ता, थोड़े से बादाम डाल देंगे और माशाल्लाह बहुत ज़्यादा टेस्टी मज़ेदार सा हमारा आज सौंफ और इलायची का जो शरबत है वो बन के तैयार हो चुका है, जो कि बेहद टेस्टी बहुत ज़्यादा मज़े का बना है। तो आप भी इसे ज़रूर बनाइएगा और बनाकर हमें कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी आज की जो रेसिपी है वो कैसी लगी। तो आप इसे इस तरह हमने जैसी तरह दूध में बनाया है, आप इसे जिस तरह घर में आमतौर पर लस्सी बनती है, लस्सी में भी 2 से 3 चम्मच डालकर आप इज़िली पी सकते हैं। लेकिन अगर आपने इसे पानी में बनाना हो तो पानी में बनाने के लिए आप कोई भी गिलास ले लीजिए, बर्फ़ डाल देंगे। उसके बाद ये जो सिरप बनाया हुआ था तकरीबन 3 चम्मच हमने इसमें डाल दिया है। सिंपल ठंडा पानी डाल देंगे। पानी डालने के बाद 1 चम्मच तुक में मलंगा डाल दिया है। अगर आपने इसको थोड़ा और टेस्टी बनाना हो तो इसमें हल्का सा चाट मसाला, थोड़ा सा काला नमक डाल लीजिएगा। उससे आपको इसका टेस्ट जो है ना वो और ज़्यादा मज़े का मिलेगा। तो ज़रूर बनाइए, दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।